माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। और मैं बता दूं, माँ बाप का दिल जीतने के लिए इतना बड़ा दिल नहीं, इतना बड़ा दिल की जरूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाले हैं, जो कहानी आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर डालेगी। शायद आप भी अपने जीवन में कुछ गलतियां कर रहे हैं, वो गलती इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी बहुत ही मेहनती था, अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। अगर वो 2 रुपया कमाता तो उसके परिवार के भरण पोषण में ही वो रुपया खर्च हो जाता। बहुत ही परेशान था, क्योंकि उसके जीवन में कोई भी ऐसा सहयोगी नहीं मिल पा रहा था जो उसके लिए जरूरी था। उसका शरीर थोड़ा थोड़ा ढलने लगा था, फिर भी वह व्यक्ति अपने परिवार के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता था। उसका एक बेटा भी था, और वो बेटा सयान हो चुका था, कमाने लायक हो चुका था। लेकिन वो बेटा बहुत ही आलसी था, बहुत ही निकम्मा था, ना ढंग से पढ़ता था और ना ही घर का काम भी सही से करता था। बहुत ही परेशान थे उसका पिताजी। एक दिन तंग आकर अपने उस बेटा को सामने बुलाया और कहा, बेटा तुम कमाने लायक हो गए हो, मैं धीरे धीरे बूढ़ा होते जा रहा हूँ, अगर तुम मेरा सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं इसी तरह कमाते रहूं। उस बेटा का कुछ जवाब नहीं आया और तितकार कर जाने लगा। फिर पिताजी ने चिल्लाते हुए कहा, रुको यहीं पर, और बोला कि यदि तुम कल शाम को पैसा कमा कर नहीं लाओगे तो फिर तुम्हें घर पर चढ़ने के लिए भी नहीं दिया जाएगा, खाना खाने के लिए भी नहीं दिया जाएगा। वो बेटा बहुत ही परेशान, रात भर उसको नींद नहीं आई। सुबह हुआ और वो करे क्या, क्योंकि आलसी है, उसको कुछ करने का मन नहीं करता है, तो काम कहाँ से करेगा। बहुत ही परेशानी थी। और पिताजी गुस्सा होकर के बोले थे, अब उसको तो पैसा कमाना ही था। वो सारी समस्या अपनी माँ को बताने के लिए चाहा, और जितना भी बात पिताजी ने बोले थे सारा चीज माँ को बता दिया। माँ ने सोचा कि सही बात है, बेटा अचानक कमाने के लिए कहाँ जाएगा। माँ अपने घर से कुछ पैसे निकाले और उस बेटे को दिए। बोले, ठीक है पिताजी को तुम ये पैसा शाम को दे देना और बोलना कि ये मेरा मेहनत का पैसा है। ठीक लड़का उसी तरह किया, माँ से पैसा लिया और शाम हुआ, शाम को पिताजी के पास जाकर बोला, लीजिए ये मेरा मेहनत का पैसा। पिताजी पैसा पकड़े और फिर उस पैसा को बेटे की ओर देते हुए कहा कि जाओ तुम इस पैसे को कुआं में फेंक डालो। वो लड़का गया और वाकई में जाकर कुआं में बिना कहे पूछे फेंक दिया, क्योंकि पिताजी का आदेश था। दूसरा दिन हुआ, अब दूसरा दिन भी कमाना था, क्योंकि पिताजी डांट चुके थे कि तुम्हें हर रोज शाम को कमा कर लाना है। अब दूसरा दिन क्या करे, आलसी है। अब वो पिताजी जान रहे थे कि उसने घर से ही किसी न किसी सदस्य से जुगाड़ किया है पैसा। उसने किया क्या, अपनी पत्नी को उसके माता पिता के घर भेज दिया। अब परेशानी, वो लड़का का केवल बहन वहां पर थी, बहन के पास कुछ पैसे थे। बहन के पास जाकर सारी समस्या बताई कि ऐसी सी बात है, पिताजी तो शाम को हमको पैसे मांगेंगे और अभी मेरा कोई काम नहीं मिल रहा, हो सकता है कल परसों से मिल जाए। ऐसा कहकर बहन से भी वो ठग कर पैसा हाथ में किसी तरह ला लिया, और बहन ने भी कह दिया, ठीक है तुम शाम को पिताजी को ये पैसा दे देना और कहना कि ये मेरा मेहनत का कमाई है। ठीक लड़का उसी तरह किया। शाम हुआ, पिताजी को पैसा दिया, पिताजी पैसा ले लिए। फिर वही पैसा को उस पिताजी ने उस बेटे को देते हुए कहा, ठीक है तुम इस पैसे को जाओ एक कुआं में फेंक डालो। उस पैसा को जाकर सीधे जाकर कुआं में वो लड़का फेंक दिया। पिताजी का आदेश था, वो तो पालन कर ही रहा था। फिर वो पिताजी जान गया था कि ये लगता है कि अगर ये अपने सिस्टर से जुगाड़ किया है। फिर उस सिस्टर को भी अपने पत्नी के माता पिता घर भेज दिया, मतलब कि उस लड़की के नानी घर भेज दिया। अब उसके घर में कोई नहीं थे, उसके पिताजी थे और उसका बेटा था। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था। अब तीसरा दिन हुआ, अब वो लड़का बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि अब कोई भी नहीं था फैमिली, और उसके आसपास के लोग भी उसे देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो आलसी था, कुछ करता नहीं था। जो लोग देंगे भी वो ये सोच कर देंगे कि भाई इसको अगर देते हैं तो फिर हम तो बर्बाद हो जाएंगे, नहीं लौटा पाएगा, ये कुछ करता ही नहीं तो कोई आदमी नहीं देगा। और वो जानता था, इसीलिए किसी को मांगा नहीं। वो काम की तलाश में इधर उधर भटका। एक सड़क के किनारे एक ट्रक पर सामान लदा हुआ था। उस सामान को उतारना था और दुकान में शिफ्ट करना था। तो वहाँ पर कुछ लेबर काम कर रहे थे। वहाँ जाकर बोला कि कुछ काम मिलेगा, तो उन लेबरों ने कहा कि हाँ मिल जाएगा। तो कुछ सामान को इधर उधर करने के लिए उसको उस दिन पैसे मिल गए, लेकिन भारी ट्रक था, उसमें बहुत सारे सामान थे। उसे लगभग 5-6 घंटा लगातार काम करना पड़ा।
उसी बीच उसको कुछ पैसे मिल गए। अब उस पैसे को लेकर पूरा थका हारा सा गया अपने पिताजी के पास शाम को और बोला, लीजिए ये पिताजी पैसा, ये मेरे मेहनत की कमाई है। तो उस पिताजी ने फिर उस पैसे को उस लड़का की तरफ देते हुए कहा कि जाओ तुम इसे कुएं में फेंक दो। वो लड़का चिल्लाया, बोला क्या बात करते हैं, ये मेहनत का कमाया हुआ पैसा, क्या इसे हम फेंक दे? तो पिताजी बोले कि क्या कल और परसों मेहनत का कमाई नहीं था, उसे तो फेंक दिया? नहीं, आज ये एक्चुअल मेहनत का कमाई है। तो दोस्तों कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन इससे जो सीख मिलती है वो आपको अपने जीवन के साथ भी बरकरार रखना है। कहीं आप भी तो ऐसा गलती नहीं कर रहे हैं? अगर आप भी इस एज में हैं जिस एज में आपके माता पिता ये आशा करते हैं कि आप उनके लिए कुछ करेंगे और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अभी से ही जाग जाए और माता पिता के लिए कुछ करना प्रारंभ करें, क्योंकि हर माता पिता का अपने बेटों से, अपने बेटियों से कुछ ना कुछ आशा रहता है, और वो आशा अगर पूरा ना हो तो दिल में दर्द होता है। जिंदगी भर कितना मेहनत करेंगे आपके लिए, आपको तो मेहनत एक दिन करना ही होगा, और वो समय नहीं जाना चाहिए, समय से काम करना चाहिए। आपके जिंदगी के चलते माँ बाप का जिंदगी बर्बाद हो जाए, इससे दुख की और बड़ी क्या बात हो सकती है। इसीलिए दोस्तों आज से ही, अभी से ही अपने माता पिता के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें, या फिर माता पिता जो भी आपसे आशा करते हैं उसे पूरा करने का प्रयास करें। यदि आप पढ़ाई करते हैं और माता पिता का हमेशा ये सोच होता है कि हमारा बेटा सबसे अच्छा करे, तो वो सबसे अच्छा करने की जो भावना बनी हुई है पिता के अंदर या माता के अंदर, उसको पूरा करें, तभी माता पिता का दिल खुश हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि माता पिता को केवल पैसे की जरूरत होती है, उसे बहुत कुछ ऐसे हैं जो उसकी जरूरत होती है, प्यार की जरूरत होती है। नफरत की बातें नहीं करना चाहिए, प्यार से बातें करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमें माता पिता के सामने प्यार से पेश आना चाहिए, जो कहते हैं वो मानना चाहिए, नहीं तो फिर खुद जिंदगी भर पछताओगे। तो दोस्तों आप तो खुद समझदार ही हैं, आप तो समझ ही गए होंगे कि इस कहानी का सार क्या है। माता पिता को खुश रखना है तो आपको कुछ त्यागना होगा। समझ में आ रही बात? तो चलिए आज का ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।